लोगों के बीच में इतने लोगों के नाम को कार्यक्रम जो है वो आपका चौथा कार्यक्रम है पटना में। और आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, जो हमारे वक्ता हैं, वो सौरभ पांडे जी हैं, जो इलाहाबाद से आए हैं। और सौरभ जी, आपका पटना में मसीह के द्वारा बहुत बहुत स्वागत है। और आपको मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ। सौरभ जी का पैतृक स्थान उत्तर प्रदेश में बलिया जनपद में द्वापा परिक्षेत्र है, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया है। और मुझे लगता है मैं ठीक ही कह रही हूँ कि विगत 25 वर्षों से आपका लेखन से संबंध रहा है और हिंदी भोजपुरी दोनों में निरंतर इन्होंने लेखन किया है। और कविता इनकी खास विधा है, हालांकि ये लेख और जो शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते रहते हैं। और कई जर्नल्स में, कई पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं पढ़ी जाती हैं। और सौरभ जी, मंच पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके साथ बातचीत करेंगे जितेंद्र नारायण जी, जो पटना के जाने माने पत्रकार एवं लेखक हैं, जो हिंदी और भोजपुरी में सतत काम करते रहते हैं। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों की बातचीत करीब 2 घंटे की होगी। कार्यक्रम 2 घंटे का होगा, जिसमें 1.5 घंटे आप दोनों की बातचीत और आधे घंटे हमारे जो भी सवाल हैं और हमारे मीडिया वालों के भी जो सवाल हैं उसका स्वागत रहेगा। अब मंच मैं आप लोगों को देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्रोता सबके स्वागत बा। आज हम के बीच में बानी सौरभ पांडे जी। एक पहले जो भोजपुरी के कार्यक्रम भई रहे ओमे हरेंद्र कुमार पांडे जी रहे। रवा सबे अभी परिचय सुननी है यहाँ के मूलतः शिल्प पर जोड़ बा। रचना प्रक्रिया हम इनके बातचीत करब। अब बीच बीच में हम परिचय देख चल। सौरभ जी हिंदी या भोजपुरी दोनों में लेखन करी रहे। भोजपुरी में यहाँ के वैचारिक रूप से कई वो लेख और कविता लिखने वाली। सौरभ जी के वो कथन हमारा याद आता कि बेहतर रचना से, बेहतर शिल्प से नहीं ये वो बेहतर रचना सृजित होले। एगो बेहतर शिल्प में ही एगो बेहतर रचना हो सकेला। साहित्य के प्रचार के माध्यम बनौला से सपाट रचना होला, जैसे जौना के प्रभाव जनमानस पर ना पड़ेगा। सौरभ पांडे जी से हम सीधे चला। पहला प्रश्न हम करब कि यहाँ के प्रेरणा कहाँ से मिलल? कोनो सी प्रभाव या प्रेरणा बताए। आगे बातचीत में यहाँ के और सब बात स्पष्ट हो जाए। उपस्थित समुदाय के हमारे प्रणाम। वस्तुतः अभी उषा जी से हमारी बात चलते रहे और जब प्रश्न है कि कहाँ से प्रेरणा मिली, एग्जैक्ट यही से संबंधित हमने के चर्चा शुरू हुई कि केहू साहित्यकार कैसे हो जाला, कि कैसे वो लिखे लगे। तो हमारा मत जन बा जो यहाँ से हम अभिव्यक्त कैनी है कि 3 तरह के साहित्यकार हैं। एक तो जन्मजात प्रतिभा के धनी होले, उनका के तनिक सा संपर्क मिल जाए कि हो के तो आगे बढ़ जाए। दूसरा अपना अध्ययन से, अपना शोध से, अपना प्रयास से साहित्यकार के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आवे ले उनका समाज के दायित्व अपना माथा पर ले रहे हैं, जब समाज का कुछ करेगा। एक दूसरा तरह के साहित्य। अब तीसरा साहित्यकार होने जो संपर्क से जुड़ जाए, संपर्क साहित्यकार वो हमें हाल ही उषा जी बहुत हास्य के मिला जुला के हम उदाहरण दे दी है। ऐसा साहित्यकार होला जो कि वो लोग के बीच में रहना साहित्यकार होता है। तो हम नहीं मानब कि हमनी के ईश्वर के कुछ प्रेरणा भई कि कुछ लिखे लगा जा रहा।
घर में ऐसा माहौल ऐसा वातावरण रहे के चाहिए, तब कोनो बच्चा के कोनो लड़का के एक प्रवृत्ति आवेला कि कुछ लिखे कुछ समझे। तो हमारा घर में अगर माहौल एगो रहे से कि चूँकि घर में हमनी के जो गाँव हो वहाँ पर पढ़े लिखे के एगो माहौल रहे कि कल्याण गीता प्रेस गोरखपुर के ऐसा किताब पढ़ी जे शायद एक समय में हर घर में होता है। हमने कैसी किताब लिखे जानकारी जितेंद्र जी, और उससे हमने छोट छोट कहानी में पढ़ी जाए वो एक प्रवृत्ति है प्रेरणा मिले। दूसरा भाई कि ऐसे आदमी हमारे जो नाना जी रनिया हिंदी विद्यापीठ में रही देवघर पंचानन मिश्र, अभी बुद्धिनाथ मेरे जी वही हिंदी विद्यापीठ के प्रबंधन सदस्य बनी, तो बड़ा अच्छा लगा। तो वहाँ के वो व्याख्याता रहनी और फिर विद्वान रहनी हो। हमारे घर में हमारे माई के पढ़े लिखे के रहे तो बड़ा छोट मोट लाइब्रेरी रहे, जब हमने के 7-8 में पढ़ी जाते हैं छोट मोट लाइब्रेरी रहे तो वो रहे कि शब्द से हमने के वो परिचय नहीं हुए कि शब्द है वाक्य है व्याकरण है। तो लिखे के पढ़े के समझे के एगो माहौल तो बन गई। जब आदमी लिखल पढ़ल शुरू कैल तो कुछ ऐसा लोगन के नाम हमनी के आम बोलचाल में आवे लगा, संपर्क भौतिक रूप से ना रहे। जैसे धर्मवीर भारती, अमृतलाल नागर, अभी ऐसा नाम बाटे जो हमनी के घर के नाम, लेकिन ओकरा प्रति जो एक पाठकीय जुड़ाव होला वो संबंधी से बड़ जुड़ाव होला। अब ये बात कर बानी जब तक हम एकरा के आत्मसात ना कर एकरा के हम घोट ना ले तब तक हम ना समझ सकेनी कि रचना धर्मिता के जो मूल बिंदु है वो कैसे व्याख्यायित हो सकेगा। तो ये हम अपना शुरुआती तौर में हम लोगों के एगो इशारा करते हैं। यही से जुड़ल एगो प्रश्न बा कि विचारधारा या कोनो शास्त्र से प्रभावित बनी। साहित्य आध्यात्म का मणिकांचन संयोग, अगर अध्यात्म नहीं है हमारा लेखन के पीछे तो हो सकेला कि साहित्य एक आम कर्म के रूप में आए। हम कुछ लिखत नहीं लेकिन वो लिखावट में कोनो गहराई ना मिली, हमने के जो देखा देखा वही लिखे लगा। जब अध्यात्म आ जाला पीछे आदमी के जो शक्ति होला देखे की जरा हमने के अवगाहन करेंगे अवगाहन कर वो हिसाब से अगर देखा जाओ तो हमने के जैसे पहले की लड़ाई में हमने के घरे कल्याण तो कल्याण के हम आध्यात्मिक किताब हमने के जो कर्मकांड प्रक्रिया भी है ओकर वैधानिक रूप के मतलब का होला वो चीज़ के चर्चा कल्याण में हो ओकरा में कुछ अतिशयोक्ति भी रहे जो आदमी समझेगा बड़ भैया बुझाए लगेगा। लेकिन ये मान के चलना कि चला समाज खातिर इहो जरूरत बाटे कहे कि नैतिकता चाहिए समाज में जितना उच्छृंखलता हमने गाय लौकता तो नैतिकता के ना भई ओकरा प्रति हमने के आग्रह ना होकर कि ढेर कारण वो आध्यात्मिकता के कारण हमने के जुड़ाव भई विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से वहाँ के जो प्रक्रिया देखनी जिनमें हम कुछ शब्द ऐसा बोलब कि होते हैं राजनीतिक तरफ पर गलत के आयाम मिल गई बाटे, लेकिन कहे वही नहीं है कि जो सनातनी परंपरा बाटे वो धर्म पंथ पर ना वो प्रकृति प्रदत्त हमनी के प्रेरणा तो ओकर जो वहाँ पर व्याख्या हमारा जाने के बन मिला वो से हमनी के सोच समझ बड़ा समझ एक का मुझे बात है कि हमारा साहित्य के पीछे ये विचार कि हमनी के समाज खातिर का कर नहीं जा ऐसा काहे होके के चाहिए ये ज़्यादा प्रभावित है। यही समझने के आधारभूत रचना में शिल्प चाहे विधान कोनो प्रक्रिया के विधा ये ढेर आग्रही हो गया। कारण ये रहे कि हमने के जो करता नहीं है आवे वाला समाज हमने के कोना रूप में लेता और आवे वाला समाज हमने के कोना ढंग से स्वीकार करता। अच्छा, हेलो, बहुत अच्छा विचार रखी पांडे जी। अब यहाँ के हम संक्षेप में क्योंकि भोजपुरी ऐसा एगो भाषा
जो हमारी मातृभाषा रही है। हमारे नाना जी लिखत रही तो वो हिंदी भोजपुरी दोनों में लिखी। उनका एगो जब कक्षा 6 में रही तब उनका एगो रचना रहे, वो हमारा मन में बस गई। और उसके बाद हमारा घाव ई का भर गई बा भले फाट के बह गई। लंबा कविता है उनका। दू गो पहला पंक्ति हमारा बड़ा मन में बुझाए। उनका ऑपरेशन हो रहा है रिम्स में, रांची में। और लिख रहे कि तो वो पर ये ज़्यादा प्रासंगिक लोग हम तो बुझाई। और उनका भोजपुरी में बड़ा बढ़िया प्रयास है। से कविता पढ़ से कविता पढ़ घाव ई का भर गई बा भले फाट फूट के बह गई बा। और घाव के जो श्लेष बा वो बड़ा बढ़िया हमने के समझावत रहे कि घाव का हो सकेला। तो खैर ओकरा हम पीछे नहीं जाएके चाहत। ओकरा बाद जब पतरातू थर्मल पावर स्टेशन में जब भोजपुरी साहित्य सम्मेलन के जो गठन भइल रहे तो मैं वो घड़ी के 70-80 दशक के बहुत लोग वहाँ जाए। केहू बड़ नाम नहीं लोग गई रहे, वो चाहे गणेश पंडित गणेश चौबे जी रहन, चाहे कश्यप जी रहन, चाहे वो घड़ी के पशुपति जी रहन, पंडित कपिल जी रहन, तो सबके वहाँ पर हर साल जमावड़ा होकर 3-4 दिन रहता। वो में हमने देखा ये वो घड़ी किशोर युवा के बीच के उम्र रहे, हमने के समय रहता है। वहाँ पर सम्मेलन पत्रिका में भोजपुरी में क्योंकि पिताजी जुड़ल रहे, बहुत दिन तक वो कार्यकारी सचिव भी रहे हैं, तो हमने के लिखे पढ़े के वाला लोगों के संपर्क में नहीं है तो बुझाई लोग कहा लिखा था। पर वही घड़ी वहाँ बिपिन बिहारी चौधरी जी मीडिया हो रहे हैं और वजह थोड़ा भूषण मिश्र जी वाली वहाँ का आजकल मुजफ्फरपुर में बनी। तो वो घड़ी शोध कर रहे हैं। उनका रचना बुलावत नहीं सर जरूर कहीं कुछ गड़बड़ बाटे ऊपर रहे भीतर बाटे। तो एक ऐसा पंच वाला जो मतलब रहे सर शेर के भोजपुरी में तो बड़ा प्रभावी लगे कि जरूर कहीं कुछ गड़बड़ बाटे ऊपर ना आज भीतर। तो भूषण जी के लिखल वो ताव में परशुराम राय रहे आओ गई इन लोग के संपर्क महिला से लिखे के प्रवृत्ति बनल। फिर जब पटना में हमारा संपर्क हुई पशुपतिनाथ सिंह जी से तो इन लोग के एक तरह से उत्साहवर्धन हुई बड़ों लिखा था नहीं तो माई भाषा में लिखी। तो वो गरीब लोग के संपर्क में कुछ कहानी लिखल। तो हम भी बहुत दिन तक बनाए कि चलनी की भोजपुरी में गद्य हिंदी में गद्य एगो डिस्टिंक्शन बन गई है जे हमारा बनावल ना रहे लेकिन वो बनल रहे। वही गरीब कुछ दिन के बाद हमारा हरिवंश राय बच्चन के 4 आत्मकथा पढ़े के मिली। तब बुझाई कि गद्य ऐसे लिखा। गद्य में जब हम कविता के प्रभाव देखे के चाहिए तो हरिवंश राय बच्चन के आत्मकथा वह पढ़ ली। वही घड़ी गुनाहों का देवता हम पढ़ ली। तो बुझाई कि गद्य में पद बा ओकरा संगे भाव कैसे आवे। तो जब लोगों के वही घड़ी हमारा मिलल नाचियो बहुत गोपाल हिंदी में अनुलाल नागर के। तो बुझाई कि गद्य पद्य भाव के संगे संगे जीवन कैसे आ जाता। तो कुल हमारा हिंदी में आवे चूँकि आवे कर रहे हम पद्य विधा में हिंदी का प्रयास करे लगनी। और भोजपुरी में चूँकि कहानी के जोड़ रहे कुछ कहानी पर चूँकि भोजपुरी लोगों के पहला अंक में हमारी कहानी आ गई है वही हमारा नंबर बहुत कम रहे खूंटी गई और बड़ा भारी चर्चा पटने में भई रहे घड़ी। हम बात करते नहीं 82 की। तो वो घड़ी पर चर्चा भई रहे। तो एगो शुरुआत हुई हालांकि बीच में करीब 17-18 साल के गैप हुई फिर वो बीच में हम फिर से एगो उपस्थिति बन रहा था। लेकिन शुरुआत ऐसे ही भई रहे कि 80 से 84 के बीच में जो वो घड़ी के जो माहौल है पतरातू के वो हमारा गढ़े में वो माहौल के ढेर योगदान। कई वो बात बताइए पांडे जी। एगो महत्वपूर्ण बात कहने की यहाँ के लिखे के शुरू करेंगे तो भोजपुरी में कविता लिखी और हिंदी में गद्य लिखी ना उल्टा भोजपुरी में गद्य लिखी भोजपुरी में गद्य लिखी। अच्छा हिंदी में कविता। अच्छा हिंदी में कविता लिखी। तो देखिए वो आम धारणा बा कि भोजपुरी में अक्सर का बोला कि गीत गौनाई के भाषा मान के कविता से शुरू करेगा। बाकी बड़ी खुशी बात पांडे जी गद्य से शुरू करी। यहाँ से एक बात हम जानने के चाह कि विधा के बात हो गई का विषय वस्तु में भी कोनो अंतर रखत नहीं कि भोजपुरी में कैसन विषय पर लिखी हिंदी में कैसन विषय पर लिखी कुछ एकरो अंतर रहत रहे। जरा समय के जितन जी हम बात कर रहे बनी वो घड़ी कथा वस्तु चाहे विषय वस्तु पर उतना आग्रह ना रहे।
लेकिन अपना जरूर रहे कि भोजपुरी चूँकि हमारी जीयल भाषा, हमारे भोगल भाषा, हमारी मातृभाषा, तो मैं गांव जरूर आवत रहे, तो चाहे वहाँ किनार हो, चाहे शिवाला हो, चाहे नीम के पेड़ होकर, तो जहाँ हमने ले जाए गुजर वो जरूर आवत रहे। तो ओकरा संगे संगे वहाँ की जीवन पद्धति जो रहे, जीवन विचार बने रहे, वो जरूर आ जाता है। हिंदी में चूँकि भाव भावना की हम बात करते नहीं, तो वो गरीब विधाता ना कोनो ढंग से आई रहे, लेकिन ये जरूर हो गई रहे कि जो हमारा मन में एक विचार जो ना होता ओकरा के हमने के शब्द दी है। अब चूँकि लिखे पढ़े के एगो माहौल रहे तो ये बुझाए कि जैसे और लोग लिखा था तो उसे हम लोग लिखे के चाहें, वो गरीब अतुकांत हम ढेर लिखी, क्योंकि विधान के बहुत ज़्यादा हमारा परिचय भैलना रहे। लेकिन बड़ा एगो आश्चर्य ये भई कि 84 के बाद वो गरीब हमें वो कविता लिखी थी, और आज ओकरा हम कहते नहीं कि हमारा बड़ा बढ़िया सशक्त मैंने प्रतिनिधि वो नवगीत, जबकि वो गरीब नवगीत शब्द से हमारा परिचय ना रहे, लेकिन जौन ढंग से हम लिख रहे हैं हम 4 पंक्ति हम सुना दी कि जबकि हिंदी के लेकिन ओकर जो भाषा वो में देशा शब्द बड़ा। अब ये हिंदी भोजपुरी के कारण हमारा बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे हिंदी में देशा शब्द, क्योंकि रेणु जी के प्रभाव रहे बिहार में मिला के कारण, तो देशा शब्द के काम महत्ता का ताकत हो जाए गद्य में, ये हमने के बुझा नहीं रहे। तो आओ गट के पान सुपारी खैनी बीड़ी बारी बारी, पूछ चबाकर मुर्गी सिट्ठी घोटे फेंके पारा पारी, एक हथेली एक अंगूठा चून निकोया खैनी गुथा, ठोका झारा मन की गर्दी चुटकी भर में सबसे आई, माना दुनिया तेज सरौता सपन सुपारी कोमल पत्ता, माना दुनिया तेज सरौता स्वप्न सुपारी कोमल पत्ता, एक गिलोरी मन का फोरा पीक बराबर पीड़ा सारी, आओ गट के पान सुपारी, माना दुनिया तेज सरौता सपन सुपारी कोमल पत्ता, एक गिलोरी भर का फोड़ा पीक बराबर पीड़ा सारी, आओ गट के पान सुपारी। देश प्रेम का घोल बनाया, उसमें थोड़ी भंग मिलाया, खूब बना है छक्कर पियो, नई सदी के नाम खुमारिया। तो ई कुल घरी लिखा है। अब बुझाता कि नवगीत रहा, चाहे बाद में सत्यनारायण जी के पढ़नी तो बुझाई कि नवगीत के मतलब का बा, यही पटना में नचकेता जी बनी रह, तो उन लोग के संपर्क में जब एने आई नहीं तो पता चला कि नवगीत के विधान, तो विधान पर मिले चर्चा बाद में पहले, अभी बड़ा अच्छा लगा था कि हमें मिले कहीं तो बनी जी बहुत अच्छा। अब तनिषा हम एक दो बदल यहाँ के एक संक्षिप्त परिचय हम देते। सौरभ पांडे जी के जन्म 3 दिसंबर 1963 के उत्तर प्रदेश के बलिया में भैया है। शिक्षा दीक्षा देवघर में भैया, बोलिए तो हम पत्नी अच्छा देवघर में भैया। अच्छा, गणित से स्नातक कैला के संगे संगे यहाँ के सॉफ्टवेयर और निर्यात प्रबंधन में डिप्लोमा कैले बने। प्रबंधनों के क्षेत्र में यहाँ के डिग्री हासिल बा। पिछला 25 वर्ष से यहाँ के इलाहाबाद के आगम कर्म भूमि बनौले बने। यहाँ के हिंदी भोजपुरी दोनों में रचना करी दे। काव्य में कई विधा पर यहाँ के कलम चलने बने, जैसे गीत, नवगीत, गजल, मुक्तक, छंद, शब्दचित्र, अतुकांत शैली। पांडे जी अखिल भारतीय भोजपुरी साहित्य सम्मेलन से जुड़ल बने। यहाँ के कहानी भोजपुरी सम्मेलन पत्रिका में प्रकाशित हो चुकल दिया है। यहाँ के ई मैगजीन भोजपुरी में आखर में यहाँ के कलम बच्चन के नाम से प्रकाशित होता रहेला। यहाँ के लेखन में मानव मन के सहज अभिव्यक्ति बा, जोना के अभी वाले सभी देखनी है, जो पाठक के हृदय के सहज छू लेला। पांडे जी पर स्वामी विवेकानंद के विचार के प्रभाव बा। यहाँ के प्रकाशित पुस्तक बाड़ी सन परों को खोलते हुए श्रृंखला संपादन का इकाइयां जेबी से इकड़ियां जेबी से अच्छा इकड़ी माने छंद मंजरी काव्य शास्त्र के
किताब है। यहाँ के पिछला 22 वर्ष से कारपोरेट जगत में कार्यरत बानी। अब वही यहाँ के कई गो सरकारी परियोजना के क्रियान्वयन खातिर राष्ट्रीय स्तर पर एगो व्यवसायिक इकाई के राष्ट्रीय प्रमुख बनी। ये सब के बीच रहत भोजपुरी में रचना कर्म कई, जहाँ पूरा वातावरण अंग्रेजी के या फिर और अभिजात बा रवा कैसा लागेला। जो कारपोरेट जगत में हुआ कार्यरत बानी वो जाके पूरा वातावरण अंग्रेजी के बा, तो ओमे रवा भोजपुरी से या अतीत के सहारे झूठ के रचना करे कैसन बा। एमे दो बिंदु पर हम बात कर बड़ा ही प्रासंगिक सवाल बनी कि कैसे एकरा के निभावल जा सकता। जो अभिव्यक्ति भी है वो अगर आदत लग गई कि हमरा कुछ संप्रेषित करे के बा, हमरा कहे के बा, तो होई नहीं करे। कोनो समय कोनो विशेष प्रक्रिया अपना के आवश्यकता जरूरत न पड़े। इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्यों कहे कि भाग्यशाली लिखे वाला भाग्यशाली अगर ना हो गए तो ये संभव ना हो। भाग्यशाली कैसे बने तो घर वाला से कितना सहयोग मिलता। अगर घर वाला से सहयोग बाटे, घर में जैसे पत्नी बाड़ी, घर के लड़का बाड़ा, घर के भाई बाड़े, घर के माता जी, जब तक ये लोग के सहयोग रहुआ ना मिले रहुआ कम से कम अपना समय नहीं निकाल सकते कि पर तपस्या है कि सामान्य घटना ना है कि रहुआ कुछ लिखत नहीं। हम कोनो लिखाई के हम मनोरंजन मात्र ना मानी, कहे मनोरंजन चाहे मन के रंजन जो होता वो एगो आवश्यकता है जितेंद्र जी। बाकी ओकरा संगे संगे इहो होला कि हम काहे कुछ लिखत नहीं, हमारे लिखला से का लाभ। लाभ व्यक्तिगत ना हो के व्यष्टि के लाभ हो, हमारा संगे संगे बहरी का लाभ। तो जब हम ये सही बात बाटे कि जो व्यावसायिक जीवन हमारा बाटे जहाँ की दाल रोटी चल बाटे वो तो वाकई नेशनल हेड है तो अलग एगो ढंग होगी ढंग होला। बाकी जो हमनी के एगो संस्कृत में श्लोक है यस्माभिनंगी कृतम पुण्य कार्यम तवे वाशीषा पुण्यतातम। जो हम हमने अपने आप इसको ओढ़ लिया है ईश्वर। तो हे भगवान हम जो दायित्व हम ओढ़ ले बानी एकरा के पूरा करे के हमारा क्षमता दो। वो क्षमता काहे दो काहे कि हमारे से जो लोग जुड़ल बा लोग समाज के जो लोग आपन हो इस समाज के आपन लोगों खातिर हम कुछ कर ये दायित्व हम अपना से ओढ़ ले बानी। हमरा केहू बलाते अपना माथा के पार पर केहू धो नहीं देते। तो जब कोनो काम बलाते नहीं थे जबरदस्ती के नहीं थे तो ओकरा खातिर हमरा एगो व्यक्तिगत आग्रह करबे करी एगो ही हो गई। दूसरा भोजपुरी समाज में जो कुछ हो रहा है जितेंद्र जी पिछला 20 वर्ष में अरुआ चूँकि एकदम से साक्षी है गवाह है तो एमें हमने के प्रेरणा मिलेगा कि कुछ कहल जाओ। तो बदपूचन जो कलम शुरू भई बात बात में कि भैया लिखल जाओ कुछ ऐसा लिखल जाओ जेकर सामाजिक सीधा पर तो एमें यही बिंदु के हमारे समाज में जो कुछ घटत था हम वो बिंदु को उठनी जब 77 में पटना के घर आए। पटना में जो माहौल रहे जेपी के तो वो हमने के छोटा नहीं जाके गाँव के नहीं जाए जेपी के माहौल जेपी के जन आंदोलन रहे गांधी मैदान भरल रहे हमारे यहाँ फूफा जी रहनी चाचा जी रहनी तो वो लोग जब यहाँ तब फूफा संगे वो मैदान में बैठल रहनी जो ऐतिहासिक भाषण कहा जबरा से तो वो मैदान में रात का 9 बजे बैठल रही जब भीड़ से तो निकले तो ऊपर हम के साक्षी बना जेपी जब चल गए गुजर गए तो हमने मुजफ्फरपुर नहीं गया तो हमारे बाबू जी लेके आई कि चलो हमारा कम से कम संस्कार में चले के चाहिए। वो समय से लेकर पटना के माहौल जो भोजपुरी के एक तरह से इकाई माहौल था आईने हमने के पूर्वांचल पश्चिमी बिहार यहाँ पर जो 20 वो घड़ी से लेकर 77 से लेकर पिछला 20 वर्ष में जौन परिवर्तन भरी बाटे सामाजिक रूप से जब तक अगर उद्वेलित नहीं खेता तो कहीं ना कहीं हमने के मन में हृदय नहीं के पत्थर वो पत्थर से तो हम अपेक्षा कर सकते नहीं जाता कि जौन पत्थर में आवश्यकता नहीं थे वो चीज के निकाल दिया तो मूर्ति मैंने पत्थर में से जौन अनावश्यक चीज बा ओकरा के वो भाग के निकाल दिया तो गढ़ल मूर्ति बन जाए। तो हमने के पत्थर में से अनावश्यक के निकाले के बाद एक खातिर हमने के साहित्य कर्म हो रहा
आपके यहाँ के समाज में आए बदलाव की चर्चा करनी है, जहाँ भोजपुरी के लेखक प्रोफेसर किशोर जी मौजूद बानी। पांडे जी से हम जाने के चाहब कि जो बदलाव आ रहा बा समाज में, का भोजपुरी साहित्य में ओकरा चित्रित होता, गीत होके, कहानी होके, या जौन भी साहित्य रचा रहा बा, का समाज में आई बदलाव के पकड़ पाता साहित्य। जो अध्ययन हम पहले वाली चाहे जो साहित्य कर्म होगा, साहित्य कर्म अपना के अभिव्यक्त करे के, अपना के लोगों से जोड़े के वो प्रक्रिया है। साथ में संगे संगे अपना यो हो जाला कि जो कुछ हम आज करते नहीं, अगर वो आधारभूत रूप से संतुष्ट करता पूरा जो कुछ माहौल तो आवे वाला जो पीढ़ी भी है खाली मानक बन जाएगा। साहित्य के मूल अर्थ ये है कि हम कोनो जो आज के अपना रोज जो कुछ चल रहा से हमने कोनो मानक बनाओ नहीं जाता है। मानक हमने के मिलो तो हमने के सोचा था नहीं है, तो हमने के जो पीढ़ी भी आई ये क्या करती है कि आगे वाला जो समय आई, वो समय के जो पीढ़ी आई वो खातिर हमने के क्या बना सकती है। दिक्कत बाटे जोना माहौल से भोजपुरी गुजर रहा बिया, विश्व के सब भाषा, विश्व के सब समुदाय ये माहौल से गुजरे, चाहे भारत में ली तो पंजाब के लिए ली, केरल के लिए ली, मलयाली संस्कृति, चाहे पंजाबी संस्कृति, हमारे बंगाल की संस्कृति, सब ये संक्रांति काल से गुजर पा। भोजपुरी वही संक्रांति काल से गुजर रहा भैया। दिक्कत है कि एक संक्रांति काल तो नहीं लंबा है, ढेर रोक बनी कि का जो समाज में होता वो उम्र से बहरी आवता था, भोजपुरी साहित्य में जी हाँ जी लौका था एक दोनों उत्तर बा, एगो बा हाँ, दूसरा बा ना। का हमनी के जो ना कि हम हाँ कहता नहीं वो समाज में आवता का, समाज को अभिव्यक्त कर रहा बा, बाकी समाज में आवता का। और जो समाज में आवता वो में अभी यहाँ का कहनी है कि हमारा बलाते सिनेमा देखे के पड़ता, उसका करेंगे कहनी है कि हमारा बलाते सिनेमा देखे के पड़ता, कहीं उनकर वह पद बा, वह दायित्व बा। अब हमारा नहीं बुझा कि आज की सिनेमा देख के वहाँ का सोचो तो उनका देखा एगो ललित हृदय के व्यक्ति जो कहानी में ये साहित्य से जुड़ल बा, वो का सोचत होगी भोजपुरी सिनेमा के अपहरण हो गए। वो अपहरण भैया में हमनियों के दोषी बनी जाए कि हमनी के जान नहीं जाए कि ओकर कीमत का बा, आज में खाली तैयार नहीं की जाए, लेकिन का कीमत दिया जरूरी बा तो ना वो ढंग से दिया जरूरी नहीं है कि हमनी के ओके यहाँ रखल आदमी के दे दी और छोड़वा दी। एक कहीं वही सर तो कुछ लोगों के आज के युवा बढ़े, कुछ लोगों के जानकारी हमारा पार्टी ना माने, वो बढ़िया करता है, प्रयास करता है, लघु लघु फिल्म बनता रही सब लघु लघु करता, छोट छोट प्रयास कर रहा बाटे। तो अब अगर हम पद भी हमें कहीं भोजपुरी के तो गजल बाटे, गीत बाटे, दुकान कविता बड़ी सब, लेकिन एम संगे एगो और छपक में हमको जोड़ दी कि भोजपुरी में दुकान कविता कम लिखती है। कारण कहे बाटे कि भोजपुरी गीत संस्कृति के बाद भोजपुरी भाषा जो है एक मूल में गीत बा, तो गीत लिखे वाला जल्दी वो वैचारिक रूप से जो दुकान दिखा रहा हिंदी में चाहे अंग्रेजी में पहचानेगा वो ना होके कम होला प्रयास कई जगह, लेकिन जो गीत बाटे जो श्रम से आवत आटे हमारा बीच में आई बाटे, चाहे जगसार होके चाहे खेत के गीत होके, वो गीत के अब कोनो प्रासंगिकता बरत नहीं है। काहे कि अभी हम कहते कि हम जाता में आटा गेहूँ पिसा देखले बनी तो हम बोलो किशोर जी जनी है कि आज के जो लड़का कुछ बड़ा सब उन्हीं जाता देखना ही नहीं उन्हीं जाता, तब जब हम कहते नहीं कि हमारी जिंदगी दो पार्टनर के बीच में पिसाई के रह गई बिया, तो बीम के मतलब हम ना बुझे कहे बीम देता रहो भाई, जगह तो देखना नहीं था दो पार्ट में हुआ जाता नहीं कि वो जाता रहा ऊपर से लगे पूरा गिरे हाँ जाता रहा जाते रहो नहीं जगह के हम देखने नहीं की और से बीम हम का बनाई, तो ये सब कहीं मतलब पहले आगे नहीं हो कि जब जबरदस्ती के गाँव खींच के ले होता नहीं जाए, क्योंकि आज गाँव हमारे वो गाँव नहीं थे जब मैं तेज नियर होता रहा, अच्छा है वो घड़ी के जो लोग रहे लोग वैसा लोग रहे लोग केहू के तजिया उठे तो हिंदी उतरे छाती पीटे जब तक मुस्लिम पीटत रहे, तो वो माहौल नहीं थे। और ना वो गाँव बाटे ना वो गाँव के परिचालन जो घड़ी के जो परिचर्चा कुछ होता रही सब वैसा परिचर्चा होता, एक रेडियो होता रहे तो सौसे गाँव बैठ रहा जाए, आज स्थिति नहीं थी।
तो हमने के बिंब के, हमने के विचार से भी, हमने के आज के गांव, आज के पीढ़ी, आज के संस्कृति, आज के बोलचाल में तो कहे पड़ी। बाकी भोजपुरी के जो बोलचाल में चाहे आज के अनुसार अभिव्यक्त करे के माध्यम बनाना में भाषा में गड़बड़ी इतना हो जाता कि हमने के हिंदी के वो पर्याय रेखा भोजपुरी ले आता नहीं है। ये हमारा खाली बहुत बड़ा परेशानी के कारण बाटे। देखिए शब्द हम कौन ले सकेंगे, कौन भाषा के शब्द कौन भाषा में जाता वो भाषा के समझ में लिखा होता, कि कितना धनी भाषा भी है। लेकिन जब हम अव्यय के रूप में चाहे क्रियापद के रूप में बिगाड़ करता नहीं जाता, चाहे प्रभावित होता रहेगा, तो भाषा बदल जाती है। हम जैसे फलनवा भी गई हैं सुन के तरी कान में ब्रजकिशोर भैया के दुख लागत हुई, हम लोग दुख लागेगा। अगर क्यों कहे हुए राम जी भी जई हैं, राम जी भी शब्द जी जो अव्यय अगर आवश्यकता भोजपुरी में ना रहे, ही की आवश्यकता भोजपुरी में ना रहे, ऐसा कुल की आवश्यकता ना रहे, हमने के भोजपुरी में ना लेकिन ना रखी जाओ ज़्यादा अच्छा हो। ओकरा खातिर हमने यहाँ व्याकरण बाटे कि आगे वाला अपना शब्द के हर्ष में बदल के ओकरा ओ लगा के ओकरा हमने के शब्द के रूप देख रही है, वो शब्द आकार बाटे ऊ हो जई हैं, मोहनो जई हैं, मोहनो जई है कि मोहन भी जई है। तो हमने के प्रासंगिक बने के फेरा में अगर भाषा से बिगाड़ नहीं कर जा, अभिव्यक्ति से बिगाड़ नहीं कर जा, तो मेरा आवश्यकता बा कि चले व्यक्ति हमेशा कुछ रहे सब कुछ आगे बढ़े। कई वो प्रश्न उठेंगे यहाँ के बाद से। अब बात चलन भाषा की तरफ कि ही या भी के प्रयोग ना होते के चाहिए। सिर्फ आप प्रतीक बिंब व प्रतीक के लिए बात उठाएंगे कि दो पाटन के बीच में साबुत वचन न हो। अब हम यहाँ के शिल्प के तरफ चला जा कि शिल्प में एगो बात हम कहा केदारनाथ जी के एक बार भोजपुरी सम्मेलन में वहाँ से कहते रहे कि गजल के प्रकृति भोजपुरी के अनुकूल नहीं है। इसमें गीत लिखा था, गीत में गच्छित विचार के भी अभिव्यक्ति हो सकता है। सौरभ पांडे जी भोजपुरी में गजल लिखी गए और खूब लिखी गए। हम एक बार यहाँ के विचार जाने के चाहत कि का गजल भोजपुरी के प्रकृति के अनुरूप बा या नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल, बड़ा जल्दी आ गए। हाँ नंबर जल्दी ऐसे कह देनी हमने कभी शुरुआत के लिए अभिव्यक्ति पर गजल वस्तुतः एगो ऐसा विधा जो हमनी के बीच के उठल चीज है। हमनी के मतलब दिल्ली के क्षेत्र के आसपास के है। एकर अरूज, एकर व्याकरण हमनी के बीच के ना ये कहीं से आएगा। लेकिन कुछ लोग एकरा के और पीछे जाते हैं, वो कहते हैं कि आखिर जो बहर बात है, बहर बा बहर देखा बा तो बहर जब अरूज के बारे से ये तो छंद शास्त्र उठावल बा जी, वो गीतिका छंद हो गए। अच्छा है हरे गीतिका बा चाहे गीतिका बा, ये दोनों छंद के अगर जोड़ी तरमल में आ गया फाइल ये गीतिका। तो जब हम गीतिका के हमको बहर के अनुसार हम जब फैलातुन करते हैं दोनों अंतर का अंतर बाटे, दोनों के उद्भव कहाँ एगो के हम के बीच में के हम एगो भारत से आवता है। लेकिन दोनों के बीच में कोनो संवाद ना भइल होई एकरा हमारे हृदय को हमारे दिल को स्वीकार समाज की यहाँ के छंद शास्त्री गई हुई है चाहे जुनान प्रयास वहाँ के अरुण वाले भी गाए हुई है। हमारा ये कहे के बाटे भोजपुरी वस्तुतः जो भाषा भी है लोक भाषा चाहे हमनी के ये वस्तुतः गीत मूलक भाषा, गीत मूलक भाषा। इनमें बोले के जो आरोह अवरोह लिखा है स्वर चलेगा। जैसे गई ल तो जहाँ ल पर अगर स्वराघात पड़ता तो प्रश्नवाचक बन जाता है। आ गई जबकि तीन अक्षर बा, एगो ग बा एगो ई बा एगो ल बा, तो गई माने भूतकाल हो गई, आ गई ल प्रश्नवाचक हो गई, आ गई तो ई पर जब जोड़ लगी हमारा बात के वजन देते हैं। तो जहाँ इतना बढ़िया वाचिक परंपरा बाटे कोनो भाषा में जैसे उर्दू के भी है, तो भोजपुरी में दोनों समस्या लौकती है। अभी समस्या लौकता वो समस्या चाहे मुझे विशिष्टता चाहे बढ़िया वो उर्दू में काहे कि दोनों भाषा वाचिक परंपरा की भाषा, हिंदी वाचिक परंपरा की भाषा ना
एक तरह से एगो और आगे वाला प्रश्न के समाधान वो भी कर देते नहीं कि भोजपुरी के हिंदी के उद्भव एक ना दोनों दू ढंग के बाड़ी सब एमें हमने के उ विद्वान लोगन के नकारे के पड़ी तो हिंदी के बोली भोजपुरी की तो उद्गम में नहीं समझेंगे तो दोनों अलग हो गए। हम बाद में फिर चर्चा करो। अभी हम गजल बनाओ। गजल में जो हमने के जो बाहर के जो रूप हमने के ले बनी है ओकरा का अपनाव तनी क्योंकि गीत मूलक भइल बाटे वो हिसाब से जो तेवर गजल के बाटे जो 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 मुलामियत गजल के बाटे वो भोजपुरी में ना आ सके एक बात। लेकिन अब 77 की हम बात कर रही है इशारा दे रही है तो वही दुष्यंत कुमार आ चुका वाले और वो घड़ी भारत में जो कुछ संक्रांति काल के जो साक्षी रहे वो हमारे वो है पटना ये जगह है एक कारण से दुष्यंत कुमार प्रेरणा पावत रहे हैं। यहाँ पर गजल हिंदी के जब चोला हिंदी गजल जब चोला बदल उर्दू के रुमानियत से बाहर आई तो में ओवरी बहुत लोग आगे रहे थे बाकी दुष्यंत कुमार पर प्रतिनिधि गजलकार के तौर पर सामने रही है। तो यहाँ के गजलकार भोजपुरी के प्रभावित ना होते रचनाकार प्रभावित ना होते ये संभव ना है। लेकिन दिक्कत ये हुई कि ज़्यादा जो गजलकार बने रचनाकार बने वो दुष्यंत कुमार के तेवर को अपना ले तेवर मतलब कि हमारा व्यवस्था के ढंग के बदलाव करेगा विषय लेकिन ओकरा पीछे जो मर्म बाटे विधान के वो नहीं आ सकता। ये पर आज भोजपुरी गजल पर हमारा कई गो लेखन बात सब हमें सोचे के बाद विचार करेंगे। अब हेलो बात चला भाषा पर। भोजपुरी हिंदी के बोली ना ही एगो स्वतंत्र भाषा है। सौरभ पांडे की अपना एगो लेख में लिखे बानी कि भोजपुरी गोरखनाथ से गुरु गोरखनाथ से शुरू किया कबीर के बाद से एगो निरंतर रचना प्रक्रिया बा संत परंपरा से हो आधुनिक काल में लक्ष्मी सखी के अमर सिंह की जो रचना बा वो एगो निरंतर परंपरा बा लेखन के। हम ये पर चाहब यहाँ से कि केंगन यहाँ के भोजपुरी के रचनाशीलता के हिंदी से पुराण मनले बानी सौरभ पांडे जी। हम लोग सबके तनी पीछे ले गए जब हमने के बौद्ध धर्म प्रभावी रहे पाली भाषा रहे बौद्ध धर्म रहे वही बदलयान अपना रूप में आ गई रहे ओकर एगो अलग रूप आ गई ये क्षेत्र में पूर्वांचल से लेके चल गई कामाख्या पौड़ी में तो ओकरे वो जो स्वरूप बनल रहे वो यहाँ के जो समाज बा वो भूत प्रेत जाति मिलाई में चल गई है। एक काटे खातिर मछलीनाथ गोरखनाथ ये सब बहुत सिद्ध लोग हैं बहुत लोग के नाथ पंथ जो अभी गोरख पीठ के जो नाथ पंथ बारे ये लोग के जो प्रादुर्भाव लोग जो आए शुरुआती दौर रहे वो यही परंपरा के जो विसंगति को लड़ी से काटे के तौर पर कि कोई समाज खातिर बहुत सही नहीं है होगा करेगा जब कोनो चीज अति पर चल जाला तो कोनो ना कोनो काट होगा तो सब 84 सिद्ध लोगन के नाम बाटे सिद्ध लोगन में कुछ तो वो घड़ी अपो घड़ी के भाषा लोग देखी एगो अवहट अपभ्रंश भाषा के चर्चा भइल बाटे जेकरा के लोग कहेला कि जोन बाण के जो हर्षचरित बाटे वो में ओकर चर्चा बा एगो देसी भाषा संगे संगे चलत रहे वो में चर्चा भइल बाटे ओकर रचना की पड़े जैसे सरहपा बाणन खंडपा बाणन के बहुत परंपरा के ऋषि लोग रहे वो लोग जो भाषा के प्रयोग करत रहे वो भाषा पाली को रहे वो अवहट चाहे अपभ्रंश भी वो दोनों की अलग एगो देश भाषा कहा जाता है वो देश भाषा के रूप में चले जैसे को हम उदाहरण होगा के देख सरहपा के पहले खंडपा के देखिए गंगा जमुना माझे रे बहई नाय गंगा जमुना माझे रे बहई नाय ताही बुड़ली मतंगी कोइया लीले पार कराए बहतू डोमी का डोमिन के वो घड़ी के जो समाज में डोमिन के चाहे वो घड़ी के जो जाति के कहल जाते रहे कि ब्राह्मणेतर जाति है
उन्हीं के काहे प्रयोग कई जाते हैं एक बहुत खोल के हम ना है कि विफल हो जाए, पूरा चर्चा विफल हो जाए। तो वही कहता है कि बहुत डोंगी, वो डोंगी थे हम वही बाहर डोंगी अब बाट तब भई उछारा सदगुरु पावे पाए जाए वो पुण्य जीववारा। अब देखिए में से अगर हमने कटवा के अपने हम एगो पद के हम सामने ले आओ एक भाषा का भोजपुरी से मिले जरूरत नहीं है। कौन एगो शब्द 2-3 शब्द अगर छोड़ दी कि वो घड़ी के होगी जिन अपने जीवन हार ताजो कर लिया कि फलनवा हमारे जीवन हार है, क्या भगवान जी पालन हार है, तब पालन हार जीवन हार में जीवन वो घड़ी के जो प्रयोग रहे, जो तरह के रूप रहे वो कर। हाँ, बाकी काई भोजपुरी के प्रोटोटाइप रूप नहीं है, पुराने रूप पर प्रोटोटाइप रूप पर एक बात। दूसरा कि अगर ऐसे ही सरलता के लोग हाँ बाटे कि जेहिमन पवन न संचरई। हाँ रवि शशि नाही पवे तहि पट चित्त विषाम करू करे है कहैया उबेश। हमरा कहे का मतलब अपने बाटे कि अगर वो घड़ी के भाषा के अगर हम ध्यान से देखल जाओ तो का भोजपुरी के प्रोटोटाइप ना हो, अगर हो तो देसी भाषा जो के चर्चा मिल रही तो वो घड़ी जो चर्चा कर रहे क्या भाषा ना रहे तो हमने भोजपुरी ना हो। अब एक समानांतर अगर हम हिंदी के रखें, हिंदी के प्रारंभ कीजिए भाई हम अगर 1001 से लेके 1050 तक के बीच के भी अगर उस काल के हम मानी, कुछ लोग के 900 कुछ करेगा वो हिंदी ना है, पर 1001 से लेके 1050 करेंगे तो वो हिंदी में अगर ब्रज भाषा के सहयोग ना रहे तो हिंदी में कट्टा कुछ अभिव्यक्त होता रहा कुछ हो ना। अगर हाल के अगर वो पूरा इतिहास काल के हम बोध करी जाए तो हाल अगर भारतेंदु ना बह रहे थे तो हिंदी के दर्जे कौन स्वरूप रहेगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन ना करते तो हिंदी के कौन रूप रहेगी। ना सियाराम शरण गुप्त थे हमने के, ना मैसी शरण गुप्त थे हमने के बीच में, ना अरियोध जी थे हमने के बीच में। ये लोग ना ये लोग ये लोग हिंदी में खड़ी बोली कहा है वही वो बोली रहे वही वो में रचना करते रहे ना, हिंदी में ना होता है वो घड़ी वो ब्रज में होता है। और सही कवि हुए कहा था जब ब्रज में करे जब भारतेंदु जी बहुत दिन तक भारतेंदु जी ब्रज में कर लिखते रहे होते बड़ी बोली में पद्य रचना ना की जबकि गजल लिखने वाले उन्हें रसा के नाम सुनकर गजल आई बटे, बाकी हिंदी में उनका रचना पद्य रचना ऐसा प्रभावी रचना नहीं की सर। तो कहे तो मतलब ये बात है कि अगर सिद्ध पंथ के या नाथपंथी लोग के सिद्ध लोगन के सूफी मत के अगर हमने के उठाई जा और के दोहा जरा दोहरा कहा जाता है, दोहा के जो आज के लोग बाटे के चर्चा नहीं कही गई तो दोहरा पर दुहा पर जो रचना होत रही है वो का भोजपुरी के ना रहे एक ना कर सकते। अब हम आज हम कबीर के ऊपर कबीर वही परंपरा के रचनाकार बने। अब वो चूंकि घुमक्कड़ रहे हैं, अब बाद में हमनी के जमाना के लोग अपना बुद्धि से विधान पर चर्चा ना विचार ना कही के वो शब्द पर के अपना हिसाब से शुद्ध कर देना कहाँ शुद्ध कर भाई। कबीर के लिखल पर अगर तू शुद्धि मारता रह तो कबीर कैसे खत्म कर देना। कबीरा खड़ा बाजार में 13 मात्रा पर बैठ के शुद्ध करे वाला लोग के चूंकि ज्ञान ना रहे कि प्रथम चरण में 13 मात्रा के का शब्द कल बनी कबीर में आगे मात्रा जोड़ लो तो कबीरा भाई अब बाजार में बाजार कही लो सत्यानाश कर हमने का कबीरा खड़ा बाजार में कह के पूरा एक चरण के खराब कर दिया दोहा। ये दोहा नहीं है कि हमने के चाहे जो हम कुछ कही जा ये दोहा नहीं, दोहा रहा कबीरा खड़ा बाजार में वो बाजार रहा बाजार ना रहा। तो जब हमने के बिना विचार को कोनो बात लगाओ का नहीं था और तर्क की कसौटी को नहीं दिक्कत था तो कुछ न कुछ तो दिक्कत है ना करे। यही अनुसार अब हमने के रामचंद्र शुक्ल के उठावता नहीं जा ओकरा बाद हमने रामचंद्र शर्मा को उठावता नहीं जा एक प्रणाम हमरा खातिर हवे रामचंद्र शर्मा के जब हम नाम नहीं हम पढ़े एक गुरु सदृश बाटो ई गुरु से गलती नहीं के भाई भयंकर गलती भाई बस जब वो हिंदी के प्रचार प्रसार करते नहीं जा जैसे कि भोजपुरी क्षेत्र के वो घड़ी के सब विद्वान भोजपुरी के लिखवा हिंदी के सहयोग के लिए
लेकिन हमनी के का करिएगा, हमनी के हिंदी के आगा बढ़ावला के फेर में अपना माई बोली से हमनी के समझौता करे नहीं जाए। अब भइल का कि हमनी के शब्द के जो आदान प्रदान भइल, तो जितने भी हम अपने कह कि शब्दवे लिहल अगर हमनी के भाषा के बोली या उपबोली के संबंध साबित करे लगे, तो आज हिंदी में अंग्रेजी के बहुत शब्द बढ़े। तो क्या होगा कि अंग्रेजी के हिंदी के बोली कहल जाओ कि अंग्रेजी जो है हिंदी की बोली है, संभव लगी। जब समय आवत है आपस में आदान प्रदान होता, लिहल लाई गई खाई पियल, ये तो संबंध। तो अगर ये संबंध अगर बराबर 6 बिंदु पर संबंध होने ना आई गई लिहल तो ये जो 6 बिंदु पर अगर भाषा में अगर परंपरा बन दिया लेवे देवे के, जैसे भाषा ध्वनि ये ध्वनि को बहुत जरूरी बा एक बात। और दूसरा हिंदी के जब शुरुआत जो रूप हमनी के आज देख सकते ढेर से ढेर 125 साल के दी खड़ी बोली हिंदी भाषा में, ये तो 125 साल के बीच में। तो आधुनिक काल में 125 साल के का मतलब होला। और दूसरा कि आज हमनी के जो लेखा बनी जा, हमनी के जीवन में हिंदी कब है? जब हमनी के स्कूल में गई है, वो गई हमारे में क्या हुई 8-9 वर्ष को हुई। 8 वर्ष में माई बोली होले, मातृभाषा होले। हिंदी मेरी मातृभाषा है। हमनी के एगो कहावत का सीधा कर ली है और अंदर में क्या कहावत है। हमने जो भोजपुरी बोलते नहीं जा, मैथिली बोलते नहीं जा, मगही बोलते नहीं जा, बचिका बोलते नहीं जा। हिंदी तो हमारा बात होती है जी, अंग्रेजी हमारा बात होती है। तो जौन गलती व्याकरण के हमने के अंग्रेजी पढ़ला के कारण करता नहीं जा, वह व्याकरण की गलती हमने हिंदी में बोलते करते हैं। हमने हिंदी खराब नहीं है, हमने हिंदी अपन भाषा ना, तब व्याकरण के संबंधी गलती हो जाता। फिर बस ऐसे हम ये करनी है कि हमनी के तो ओढ़ल भाषा बोलते नहीं जा, और मातृभाषा कहते हैं जा, माई बोली कहते हैं। माई बोली हमारा भोजपुरी है। ये भोजपुरी के अनुसार अगर हम कोनो बात करते नहीं और तब अगर हिंदी में हम ले आओते नहीं, तो हम संपर्क भाषा रहुआ से जब दू लोग जो हिंदी प्रदेश हमने हिंदी प्रदेश कही जा और जे अहिंदी भाषी जब आपस में बात करी, हमने हिंदी में बोली जा संपर्क भाषा हो को भारत के। आज भाषा पर चर्चा चल रही है, तो संविधान सभा के वो समय की हम चर्चा याद करो जब हिंदी के संगे संगे और भाषा की जरूरत रहे और हमने राजकाज के भाषा के लिए रहनी है, राष्ट्रभाषा ना के लिए रहनी है। राजकाज की भाषा में तमिल भी रहे, तमिलो रहे, बंगाली रहे, मराठी रहे, तेलुगु मलयाली रहे, तो भाई साहब ओकरा संगे संगे हिंदी रहे। तो वह राजकाज के भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया में जब अपना भाषा बाड़ी था वो में से वो भी हिंदी दिया। पर वह राष्ट्रभाषा काहे कह दी है और मैं बोला हमारा एक सूत्र दिखा दी संविधान में जहाँ हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पर मान्यता प्राप्त कर दिया। इतना सब समाप्त ना हुई, सभा शुरू हुई और समाप्त ना हुई। आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा के तौर पर संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त नहीं की गई। तो हमारे जो आज के जो चर्चा के लिए कुछ एगो वर्ग बाटे जे हिंदी के पक्ष में कुछ बात कहता आगे बढ़ाता और से कहल जाओ कि बस राष्ट्रभाषा खातिर हिंदी के मान्यता प्राप्त करवाओ, तब कोनो बात करिए हिंदी आगे। तो राष्ट्र हमनी के कता बड़ा झूठ बोलते नहीं जा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, कि हम कहते हैं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ये हमनी के कहनी चाहिए। राष्ट्रभाषा हमनी के ना, तब भोजपुरी हमारी माई बोली है, ये तो कहे छोड़वा देता रहा भाई, लेकर पढ़े लगा रहे हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब 9 साल से 13 साल के बाद वो हिंदी पढ़ा था, यही से कोई बिहार के जो हिंदी बिया ओकरा मूल में, ओकरा जड़ में, ओकरा स्वर में भोजपुरी बा, मैथिली बा, बजिका बा, अंगिका बा, हिंदी नहीं, शुद्ध हिंदी नहीं। कई वो बात आई, संत काव्य की बात आई, जब हिंदी के आंदोलन चलल आ हिंदी के पढ़ाई शुरू हुई, तो संत लोग की वाणी के संग्रह संपादन के काम शुरू हुए। नागरिक प्रचारणी सभा से जो कबीर दास के प्रकाशित भई, कई वो रूप भई। श्यामसुंदर दास जी अपना भूमिका में लिखले बने, एक पंक्ति हम उद्धृत कर बड़ा सम्मान के समय कि संतों की वाणी अशुद्ध थी, मैंने उसे शुद्ध कर दिया। माने भोजपुरी में रवा लिखले बानी तो वह शुद्ध था, अखाड़ी बोली में कह देंगे तो वो शुद्ध हो गए। माने बहुत धारणा से काम कबीर या जे वाचिक परंपरा के रहे रैदास के कबीर के जो लिखल बटे ओकरा तो शुद्ध पे नसिया माने हमनी के बीच के लोग। अच्छा
अब बात सुन। अच्छा बड़ा शान के संग ई काम है, हिंदी के ऐसा आंदोलन चलल। अच्छा इहो कहा गई कि संतों की वाणी अशुद्ध थी, वैसा महान परंपरा कि जे कंठ में हजार हजार साल लगे। कौन आंदोलन जब चले रहा था ऐसा काम होला, हम के समझे के बाद अब प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम शुरू हुई। 10 मिनट। जी हाँ, अब सौरभ पांडे जी से हम चाह कि समाज व्यवस्था जो बा, भारतीय समाज व्यवस्था, शादी विवाह या रीति रिवाज या भोजपुरी क्षेत्र में हुआ देखी हर एक धर्म के लोग बा, हिंदू मुस्लिम तो बहुत व्यापक पैमाने पर बा, चंपारण चल जाए क्रिश्चियन लोग भी बा, सबके भाषा, सबके मातृभाषा भोजपुरी बा। भले जनगणना में हम लिखवा दी उर्दू, अंग्रेजी चाहे जौन, ई भाषा के बात हो गए। जो समाज बा, शादी विवाह की परंपरा बा, हम सौरभ जी से चाह कि वो व्यवस्था के बारे में यहाँ के लिख लूँ बानी अपना साहित्य में कि का अंतर बा शादी विवाह में। जैसे मुस्लिम समाज बहुत सारा चीज के अपनौलस या यही जाकर रहे तो वो अपनौलस, कुछ मान्यता परंपरा बाहर से भी ले ले। शादी विवाह के संबंध में हम चाहब सौरभ जी से के पर संक्षेप में प्रकाश डाली, तब प्रश्नोत्तर के कार्यक्रम शुरू हो। जितेंद्र जी, भाषा होके, संस्कृति होके, संस्कृति का लोक एक पुरान अतीत से लेके आज तक के जो मानवीय यात्रा हो रही ओकर वर्तमान स्वरूप लोक का ये हमारा समझ है। हो सकेला हम गलत होगी तो विद्वान लोग बैठा लोग हमरा के बताई, लेकिन अतीत से जो मानव यात्रा शुरू हुई आज ले वो पूरा समूचे को उठाई है रख दी, तो वर्तमान स्वरूप जो हो रहा हुए लोग का वह आज के समाज के प्रभावित करेगा। स्थावर हो ही ना सके, ऐसा पानी ऐसा तालाब बनिए ना सके जगह पानी सड़ जाए, ये हो ना सके। परंपरा के बात को हम करब तो पहले हम एक बात जरूर करब कि हमरा के हमनी के देखा 90 से लेके आज 2017 खत्म हो गया। 90 से 2017 के कितना छोटे साल में मैंने स्पेल में हमने ये कतना परंपरा जी लग रही है, कतना कुछ नया नया हमने क्या आ गए, हमने के वैलेंटाइन डे मनावे लगी है ना, इका हमने के बहुत कुछ ऐसा चीज मनावे लगी है कि हमने के बीच में ना रहे, हमने के लड़काई में ना रहे, अब के लेकर कुछ मनावता रहे सब, अब बड़ा उत्साह से मनावता रहे। एक ऊपर राजनीति होती है, हम कभी हम राजनीति की कभी गिनती नहीं हटा दें, ताकि जो राजनीति चाहिए वो राजनीति नहीं खेल, राजनीति कुछ और होता है, वो में से लोग हटी साहित्य में लोग बात जरूर बाकी साहित्य बहुत तो जोन परंपरा के जोन विचार के जोन ढंग ये स्थावर ना हो सके, रुक ना सके, तो आना जो करी कि मुस्लिम के यहाँ शादी ब्याह में का कुल बाटे मूल जो सप्तपदी के जो सने सटल कुल जो प्रक्रिया बाड़ी ओकरा अलावा सब तो लोग आचार बैठी क्योंकि यहाँ बिया सुबह तारा जब ना लग जाए तो मानना जला कि पूरा होगा। कुछ लोग दिन में कहीं ब्याह कर देता लोग, कुछ लोग कहेंगे दिन में आदमी के ब्याह है, मैंने मानव समुदाय के ब्याह ना होता, जानवरों के ब्याह होता। तो जो हमनी के मोहल्ले में है एक हम अपने उदाहरण ले, एगो बड़ा प्रचलित उदाहरण ओकरे हम प्रयोग कर कि हमारा परबाबा के बाबूजी के संगे वो बिलार बड़ा बढ़िया सटल रहे, इतना सटल रहे कि बाबा जब अपना लड़का के मैंने हमारे परबाबा के जब ब्याह करे लगले तो बिलरिया बड़ी कम करे, तब भाई थोड़ा के झांपी में दबा दबी कुछ ढेर अब तो हो गई। पर बाबा के बाबूजी बड़ा बढ़िया सोच ले कि झांपी में रही बिलरिया तो ढेर कम ना करी, तो जब ओकरा बाद बाबा लोग चल गए लोग अपना भाई उनका आयु अर्धवायु उतने रहे, अर्धवायु पूरा होता चले गए लोग। तो जब बीच से जो परंपरा से कट के जो पीढ़ी खड़ा हो गई तो याद पड़ी अरे रुक पंडित जी रुक जाइए, हमने क्या और को परंपरा बिलार हमने के रखे नहीं क्या यही कृष्ण भाई ना हमारा याद बटे वही में जब मेट बा वो कहते हम तो देखा रहे तो देखले रहनी है कि बिलार के झांपी तो खुद घर गांव में खोजाई हुई कि बिलार खोदे जाओ कसम कर बड़ा कष्ट है, और पंडित जी के महत्व ना रहे ना सप्तपदी के महत्व रहे, वो बिलरिया के महत्व हो गए। अब बिलार के
बिलार के झापल गई, फिर बियाह शुरू भई। अब ई 4 पीढ़ी के बाद तरे धन ना गई तो ना भैया वही बिलार देखी ना हमनी का प्रतीक बिंब लेके माटी के बनाई सकेली तो माटी के बिलार लाई ओकरा झांकी कर दिया। तो ओकरा बाद जब नई पीढ़ी आई तो दुबई से या अमेरिका से संपर्क ओकर हो गई, वो तो नेशनल हेड के घर के लड़का हो गए, तो माटी का बिलार रही वो सोना के बिलार बना, सोना के बिलार के नीमक से झापल गई और सब परंपरा एक हो गई, बिलरिया वाला परंपरा आगे बढ़ी बा। तो हमनी एक खंडा हमनी के जो समाज बा ई है परंपरा ले ले बा कि जो 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 अलोत रहे वो दिठार हो गई बा और जे दिठार है वो अलोत हो गई बा। हमनी के बीच में जो कुछ होता अगर उस हमनी को स्वीकार कर करेंगे उससे हमनी के मन में उल्लास बा, तो परंपरा के मुआवे के नहीं के परंपरा के बचावे के हमनी के समझे के। हम गंगा जी के में नहाए के चाहे जरूर, तो गंगा जी के पहले साफ करी, तो वो बाथरूम के साफ कर देंगे, गंगा जी का गंदा कर देंगे, ये कोई संभव जगह नहाई थी। गंगा जी के प्रति हमने के मन में वितृष्णा नहीं की, छोड़ नहीं की, छोड़ बाटे पूरा गंदा करे के प्रक्रिया में। लेकिन हमने की अपेक्षा कर दी जाए कि जितेंद्र जी चाहिए तो गंगा जी साफ करिए, हम तो ठीक करिए। तो गंगा जी जब गंदा हुई तो परंपरा गंदा होगी, जब परंपरा गंदा होगी तो विचार गंदा होगी, जब विचार गंदा होगी तो समाज में संपर्क ना बनी, जब समाज में संपर्क ना बनी तो जो हमने के लोग वही लोग जो लोग नैतिकता नहीं के है नहीं के तो जितना हमने के मन में क्रोध होता समाज में लेके ओकर कारण ओकर जड़ में हमनी के प्रवृत्ति बा कि हमनी के अपना के समाज से लोग से परिवार से कितना बिलगाए की गई बनी है। ये बिलगाए खत्म हो जाए, हमनी के बिलरिया वाला धंधा बंद हो जाए, हमनी के सही ब्याह करेगा समाज में ब्याह के ब्याह चाहे कैसे हो। बहुत बढ़िया। अब हम के बाद बहुत देर में चल सकता, बाकी समय के एगो सीमा हम प्रभु श्रोता से आग्रह करब कि आप प्रश्न पांडे जी के सामने रखें, पांडे जी पर उत्तर दें। एगो नियम वो दुलार के नाम होगा, बाद के जो कुल नाम हो रहे था वो हमने के बोझिल नाम हो, हमने के बाँचे के चाहिए। अब सौरभ जी के